अदना तक चली गई। बुराक पीछे रह गया, फिर और सवारी आई रफ, वो भी गिर पड़ा, फिर और सवारी आई बहरम, उसने भी जानू टेक दिए। फिर आगे ना कोई सवारी, ना कोई रहबर, ना रफीक सफर, ना रहनुमा। और मुझे नहीं पता कौन ताजा दम है, कौन हकीकत के मोती चुनने की नीयत लेके बैठा है। जानते हो तो जानते हो, नहीं जानते तो जान लो। मक्के से लेकर औदना तक जहां जाके तेरा रसूल बैठा है, 80,000 आलम तय किए हैं उसने। मैं चंद एक के तुम्हें नाम बता देता हूं, सिर्फ अपने तसव्वुर कदे में उस तरतीब को सजा लेना। जमीन है, हवा है, खला है, कुर्रा आब है, फिर कुर्रा हवा है, फिर कुर्रा नार है, फिर जव मकफूफ है, फिर सातों आसमान है, यही आलम मलकूत है, फिर आलम हुयूला है, फिर आलम मिसाल है, फिर आलम तबीयत है, फिर आलम सूरत है, फिर आलम नफूस है, फिर आलम अरवाह है, फिर आलम उकूल है, फिर आलम अनवार है, फिर आलम जबरूत है, फिर आलम रहमूत है, फिर आलम अज़मूत है, फिर आलम अस्मा है, फिर आलम हयात है, फिर आलम सिफात है, फिर आलम ज़ात है, फिर औ अदना है। इरादे कुछ तसव्वुर में आया इन ये तरतीब आवालम जो है। और असल देखो अब ऐसा है हुजूर, ये जिस आलम का मैंने नाम लिया उस आलम में सिर्फ वही शय है और नहीं है। यानी अब देखो, कुरात की तो बात छोड़ दो, आलम मलकूत में मलकूती बदन वाला जा सकता है, बशरी बदन वाला नहीं जा सकता। मैं डंगे की चोट पर कह रहा हूं, स्पीकर पे कायनात आलम के हर आलिम को मेरा चैलेंज पहुंचा दो। बशरी बदन वाला नहीं जा सकता। जिस रात हजरत ईसा की तैयारी हुई थी ना आसमान पे जाने की, अपने हवारियों से कहा लो भाई मैं तो चला। उन्होंने कहा हुजूर हमने आपका कलमा पढ़ा, आपके हवारी हैं, आपकी सोबत में सख्तियां गर्मियां झेली, मुशक्कतें बर्दाश्त की, हमें अकेला छोड़कर। फरमाया जमीन में कभी मैंने तुम्हें तन्हा छोड़ा? जागना अल्लाह के नाम पर, जहां जहां बैठो लिखना सही दिल पे, जमीन पे मैंने तुम्हें तन्हा छोड़ा नहीं, तो अब क्यों अकेला जा रहा हूं? रूहुल्लाह हमें क्या खबर। ईसा ने कहा लै यलज मलकूत समावात इल्ला मा नाज़ला मिनहा, आसमानों पे वही चढ़ सकता है जो नाजिल भी उधर से हुआ हो। अल्लाह अल्लाह बात जी। और आज तक नदीब दुनिया, ये आवाम की बात नहीं, उलमा इसी इल्मी तसादुम का शिकार रहे हैं। महराज रूहानी थी या जिस्मानी, महराज ख्वाब में थी या बेदारी में। जिस बदन को तू बदन समझ रहा है उस बदन का काम नहीं उधर जाना, और जिस रूह से तेरी वाकफियत है उस रूह का भी काम नहीं उधर जाना। मलकूत यूं देख, तेरे रसूल ने जमीन छोड़ी, जमीनी बदन यही छोड़ दिया, आसमान से मलकूती गुजरा। जब मलकूत पीछे रह गया, आलम हुयूला में पहुंचा, वो बदन वही रह गया, वहां से हुयूला गुजरा। जब आलम तबीयत में पहुंचा, हुयूला पीछे रह गया, वहां से तबीयत गुजरी। जब आलम मिसाल में पहुंचा, तबीयत भी पीछे रह गई, वहां से मिसाल गुजरी। जब आलम नफूस में पहुंचा, वहां से कोई नफ्स गुजरा, बाकी सब पीछे रह गया। जब आलम अरवाह में पहुंचा, वहां से रूह गुजरी, बाकी सब पीछे रह गया। जब आलम नूर में पहुंचा, रूह भी पीछे रह गई।
समझ में आ रही है बात क्या ना जी? आलम अरवाह में रूह वही, क्योंकि आलम अरवाह से आगे रूह जा ही नहीं सकती, रूह पीछे रह। समझ में आ गई ये बात या नहीं? आलम रहमूत शुरू हो गया, सब पीछे रह गया, वहां से रहमत गुजरी। आलम अजमूत में पहुंचे, रहमत भी पीछे रह गई, वहां से अजमत गुजरी। आलम लाहूत में लाहूती गुजरा, आलम हाहूत में वो गुजरा, आलम अस्मा में कोई इस्म गुजरा, फिर आलम हयात से बस जिंदगी गुजरी। आलम हयात से जब आगे बढ़ो, जिंदगी भी पीछे रह गई और नबी वो जा रहा है। अल्लाह जहां हयात पीछे रह गई है, टके का मुल्ला समझेगा ये मेराज कैसी थी है? जी जी जी, जहां ये बैठा है वहां हयात भी नहीं। तो बस इस मेराज को अगर नाम देना है तो मेराज मोहम्मदी का नाम दो है? जी जी, बस वहां वो आलम सिफात में से अल्लाह की सिफतें गुजरी। छलकने वालों छलक भी जाओ और बाकी मवद्दत का जीना बना के मेरे साथ शहपर मवद्दत को मायले परवाज रखो। आलम ज़ात में कोई ज़ात पहुंची, बस वही ज़ात, चूंकि अल्लाह ने मेराज पे बुलाया इसीलिए था। मेरे हबीब, बातों की मोहताजी न तुझे है न मुझे, मेरे कुर्ब ज़ात को छोड़े हुए तुझे 45 साल गुजर चुके। दिल चाह रहा है बेदिल का कि जरा फिर उसी लिबास में आज जिसमें चला था। तो अब बताओ इस मेराज को क्या कहूं? हाँ, बस यानी आसानी के लिए इम्तियाज शाह जी हम यूं समझ सकते हैं, वहां मोहम्मद का बदन पहुंचा, वहां मोहम्मद की रूह पहुंची। अब देखो ना, ये सारे जगह मैंने आलम गिनवाए ना, और तकरीबन रोज मैं तुमसे पूछता हूं कि ये अव्वल मखलूक हैं। आलम अरवाह मखलूक है, रूहें नहीं थी, मेरा रसूल था। जिंदगी भी मखलूक है, जिंदगी नहीं थी। तो बस जिस तरह सब मखलूक से पहले था, वैसे पहुंचा है। अब यहां कोई पहुंचे तो कैसे पहुंचे? सिदरा पे जिब्रील ने साथ छोड़ा, बड़ा इतरा के चला था। मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है, मेरी 1000 बार तौबा है। बड़ा इतराम, रूहुल अमीन, अमीन वाही, अल्लाह के निज़ाम खल्क का नाज़िम। लेकिन अब इस हकीकत से भी तो आंखें बंद नहीं कर। देखो, मैंने पहले भी अर्ज किया था, खामखा 3-4 मिनट आपने ज़ाया कर दिए। जो जिसकी जिन्स में नक्स हो वो गाहक की खुशामद करता है, या जिसका सौदा और भी बहुत सी दुकानों पे वैसा मिलता हो, उसको ये खतरा रहता है कि गाहक दूसरी दुकान पे ना चला जाए। और जो जिन्स मिलती ही एक दुकान पे हो तो फिर निर्ख तो दुकानदार की मर्जी का होता है ना। तो जब तक मेरी मर्जी की कीमत नहीं दोगे, मैं यहीं खड़ा हूं और तुम्हें भी जाने नहीं दूंगा।
बाकी रियायती नंबर दे देता हूं, मेरी तरफ देखना। ये सूरह नज्म से कितनी आयतें पढ़ी मैंने? 18 आयतें। पहली 4 आयतों में कसमें और अपने महबूब की सफाई दी है अल्लाह ने, और अगली 14 आयतों में मेराज का जिक्र है। कसम है उस सितारे की जो पेशानी के बल गिरा, तुम्हारा साहिब ना भटका है ना गुमराह हुआ है। इसका मतलब है हम किसी उल्लू के पट्टे ने मेरे रसूल पर गुमराही का फतवा लगाया तो अल्लाह ने ये कहा, वरना सफाई की कोई जरूरत ही नहीं थी पिंडी वालों। न भटका है ना गुमराह हुआ है। और ये तो ख्वाहिश से बोलता ही नहीं, ये जो कहता है वो वही होती है। तो मेराज के बारे में जो कुछ ये कह रहा है ये नहीं कह रहा। अल्लाह माहू शदीदुल कुवा, बड़ी शदीद कुव्वतों वाले अल्लाह ने इसे इल्म दिया है। जब ये सीधा खड़ा हुआ है किस मकाम पे? वह बिल उफ़ुक़ आला, जब ये उफ़ुक़ आला पे था। सुम्मा दना फतदल्ला, इधर से ये बढ़ा, इधर से इस्तक़बाल हुआ। फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना, 2 कमानों का मंजर बन गया या इससे भी कुछ कम। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, यहाँ अल्लाह ने अपने अब्द पर वही की जो भी की। मा कज़बल फ़ुआद, जागो हलाल ज़ादो, कुरान कह रहा है मा कज़बल फ़ुआद मा राओ, जो कुछ भी वहां मेरे हबीब ने देखा इसके दिल ने उसे झुठलाया नहीं। नहीं, हलाल ज़ादों से एक सवाल है मेरा। अल्लाह कह रहा है मा कज़बल फ़ुआद, मेरे हबीब के दिल ने तकज़ीब नहीं की, झुठलाया नहीं। मारा, जो भी देखा इसे यकीन था जिसको देख रहा हूं बस उसी को देख रहा हूं। और आगे कहते हैं अफत तुमारूनहु अला मा यरा, जो कुछ ये देख के आया है तुम उसके बारे में झगड़ा क्यों कर रहे हो? और खुदा की कसम सीना फटता है, छाले पड़ जाते हैं इम्तियाज़ दिल पर। टके टके के चबल मुल्ला ये कहते हैं वे वहां जिब्रील को देखा था। नहीं, कौन सा कलमा को ऐसा है कि रसूल कहे मैंने जिब्रील को देखा और वो न माने? जिब्रील के बारे में तो रसूल रोज जमीन पे भी कहता है अभी जिब्रील आया। कलमा को कहते हैं बेशक आया। और फिर ये बात तो अदना की हो रही है, जिब्रील तो सिदरा पे खड़ा कांप रहा है। यकीनन किसी ऐसे की बात की है रसूल ने कि मैंने उसे वहां देखा। हाँ जी, इरादे इरादे इरादे। अच्छा तो आओ चलो, है यकीनन किसी ऐसे की बात है। रसूल ने कहा मैंने उसको देखा। तो कलमा पढ़ने वालों को भी हैरत हुई, है ये कैसे हो सकता है? तो अल्लाह कह रहा है क्यों झगड़ा कर रहे हो मेरे हबीब के बारे में? लक़द राहो नज़रतन उखरा, हालांकि उसने तो उसे आते हुए भी देखा। अल्लाह अकबर। मुझे असद शक पड़ रहा है कि मेरे जो मेहरबान दोस्त कब्रों पे बैठे हैं उन्हें मेराज पसंद नहीं आ रहा। आ रहा है?
तो ठीक है, चलो अब इत्मीनान तो हुआ कि आप भी हमारे साथ हैं। लक़द रहा हो नज़लतन उखरा, जब नाज़िल हो रहा था वापस जमीन पे, फिर देखा इंद सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के पास देखा। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, ना इसकी निगाह ने धोखा खाया ना हद से आगे बढ़ी। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम, जिन्होंने समझ के दाद दी, मेरी तरफ से दाद है उन्हें। मा ज़ाग़ल बसर, न भटकी, मा तग़ा, न हद से आगे बढ़ी। कोई ऐसा इंतजाम तो था उस रात। धोखा भी नहीं हुआ, जिसे देखा बस उसे देखा। आगे बता रहा है देखा क्या, लक़द रअव मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, मेरे हबीब ने वहां अपने रब की आयत कुबरा को देखा। अल्लाह अकबर। अब आसान रहेगा मेरे बुजुर्गों, भाई और अजीजों, समझना। और अब इंशाल्लाह बच्चे भी समझेंगे कि क्यों से ये सारी मेहनत मैंने क्यों की। तुम्हें यह समझाने के लिए कि सवारियां बदलने की जरूरत क्या थी जब आगे जाना ही अकेला है। ये पहले बुराक क्यों, फिर रफ रफ किस लिए, फिर पहरम की क्या जरूरत, बताऊं? रियायत देता हूं, जो भागना चाहे भाग जाए। नहीं, खुदा ना खास्ता भी किसी का दिल कमजोर भी तो होता है ना। मैं नहीं चाहता कि किसी का खामखा में किसी का ज़र्फ छलके। नहीं, माशाल्लाह सारे पक्के हो। असद दरवाजा बंद करा दो, बाहर वाला बंद है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, वाह मेरे मौला। जैगम बता रहा है वो पहले से ही बंद है। चलो अब भागने जोगे तो नहीं हो ना। आओ मैं बताऊं क्या है। उम्मे हानी को जानते हो कौन है ये बीबी? खैबर शिकन की बहन है, तेरे मौला अली की हमशीरा है। उसी के घर में बैठे थे और अली भी इत्तेफाकन वहीं थे। जिब्रील आ गया, फकत जिब्रील अकेला नहीं, मिकाईल और इसराफील भी साथ, और हर के पीछे 70,000 फरिश्ते। वो कह रहा है थोड़ी देर के लिए किब्रियाई की तन्हाई में तशरीफ लाइए।